हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का बायो का फर्स्ट चैप्टर सेल, और ये हमारा है लेक्चर नंबर 4। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म हमारे पास क्या होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्या होता है ये? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और न्यूक्लियस हमारे पास कहाँ पे होता है? हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। अब जब हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों इकट्ठे होंगे तब हम उसको टर्म देंगे प्रोटोप्लाज्म। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? पुरकिंजे ने की थी। अब साइटोप्लाज्म के हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। जो फर्स्ट होगा हम उसको बोलेंगे साइटोसोल, और सेकंड को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। ये बिल्कुल उस तरीके से जैसे सपोज एक स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी है हम उसको बोलेंगे साइटोसोल। उसके अंदर जो बेसिक आपको तैरने के लिए जो भी ट्यूब्स पड़ी हुई हैं हम उसको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेलिस। तो जो भी फ्लूइड पार्ट होगा हम उसको बोलते हैं, फ्लूइड पोर्शन को बोलेंगे साइटोसोल। और जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिस होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेलिस। सो बेसिकली जो साइटोप्लाज्म है वो किसका बना हुआ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर जेली लाइक है तो क्या किसका बना होगा? वाटर का बना होगा। उसके बाद बहुत सारे सॉल्ट्स और आयंस प्रेजेंट होते हैं, शुगर, अमाइनो एसिड एंड फैट। अमाइनो एसिड किस लिए प्रेजेंट है? जो डीएनए वो किसका बना हुआ है हमारे पास? अमाइनो एसिड्स का। तो अमाइनो एसिड वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी है? एंजाइम कैटलिस्ट है, तो मीन्स एंजाइम की प्रेजेंस भी क्या है वहाँ पे? बहुत ज़रूरी। और बाकी जो सेल ऑर्गेनेलिस है वो तो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ही होगी। अब साइटोप्लाज्म का हमारे पास सेल के अंदर क्या रोल होता है? जो साइटोप्लाज्म है, जो भी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज है वो कहाँ पे होती है? हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सेल ऑर्गेनेलिस को होल्ड करने के लिए भी कौन होल्ड करके रखता है उनको? साइटोप्लाज्म होल्ड करके रखता है। और मटीरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी हमारे पास किसके अंदर होती है? सेल के अंदर होती है। किसके थ्रू होती है? साइटोप्लाज्म के थ्रू होती है। और जो सेल ऑर्गेनेलिस की मूवमेंट होगी वो भी हमारे पास किसके अंदर होगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो भी हमारे पास वाटर आयंस जो भी होंगे वो स्टोर होंगे, वो भी हमारे पास किसके अंदर होंगे? साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे। क्या होंगे? स्टोर होंगे। सो नेक्स्ट हम आते हैं न्यूक्लियस के ऊपर। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं माइंड या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। मीन्स अगर कोई भी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करेगा? हमारे पास न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस है इसकी हमारे पास दो लेयर्स होते हैं, एक आउटर और एक इनर। जैसे कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, आपके पास दो लेयर्स दिखाई गई है, ये वाली आउटर और ये वाली इनर। और इसके बीच में क्या है? हमारे पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन्स होगी हम उनको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमारे पास दो होती है, एक आउटर और एक इनर। इसके बाद जो लिक्विड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। सेम वे से जो न्यूक्लियस के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हमारे पास प्रोटीन्स की जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे होती है? राइबोसोम के अंदर। कहाँ पे होएगी? राइबोसोम के अंदर। एंड सेम तरीके से अंदर राइबोसोम की फॉर्मेशन हमारे पास कहाँ पे होएगी? न्यूक्लियस के अंदर। सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, मींस राइबोसोम कहाँ पे हमारे पास मैन्युफैक्चर हो रहे हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और अब राइबोसोम एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर हमारे पास क्या बन रहे हैं? प्रोटीन्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस को अगर हम माइंड बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। उसके पीछे रीजन क्या है? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल, आपने देखा होगा आप अपने फादर, मदर, ग्रैंड पेरेंट्स से क्या करते हैं? थोड़ा रिजेंबल करते हैं, तो उसका रीजन है जेनेटिक मटेरियल। वो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक कॉइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। हम उसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। जैसे ही सेल को डिवाइड करना है वो क्या करेगा? अपने आप को अरेंज कर लेगा इन एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस एक्स शेप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम की अगर मैं सेगमेंट की बात करूं तो मुझे इसके अंदर क्या दिखेगा? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? डीएनए। और मेरे पास डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास आरएनए होता तो आरएनए के अंदर की आरएनए की फुल फॉर्म मेरे पास बन जाती राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इस डीएनए के अंदर ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं।
इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे पास जीन्स प्रेजेंट होंगे। तो मैं अगर ओवरऑल बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमेटिन, और जैसे ही सेल डिवाइड करेगा वो क्रोमेटिन अपने आप को एक्स शेप स्ट्रक्चर यानी कि क्रोमोसोम के अंदर अलाइन करेगा। उस क्रोमोसोम के अंदर मेरे पास क्या मिलेगा, मुझे डीएनए, और उस डीएनए के अंदर मुझे क्या मिलेंगे, बेसिकली जीन्स मिलेंगे। तो मीन्स जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक मटीरियल है, वो अल्टीमेटली कहाँ मिल रहा है मुझे, न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद मेरे पास न्यूक्लियस के बेस पे, मींस मेरे पास न्यूक्लियस है दैट इज ओल्ड या फिर न्यू, उसके बेस पे मेरे पास दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरे हैं यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मींस ओल्ड, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस है वो भी इतना वेल डिफाइंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, मेरे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं, न्यूक्लियस के आसपास कोई भी मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही क्या है, लूजली क्या आपके पास प्रेजेंट है, और इन द फॉर्म ऑफ वन क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की फॉर्म में वो क्या है, वो प्रेजेंट है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगी, प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को मैं बोलती हूँ प्रोकैरियोट्स। और एग्जांपल आपके पास है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया। नेक्स्ट मेरे पास इसके अंदर आता है यूकैरियोट्स। सो यूकैरियोट्स का क्या मतलब होता है, ट्रू या वेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ट्रू या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मीन्स न्यूक्लियस की प्रॉपर मेम्ब्रेन्स मुझे देखने को मिलेंगी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं क्या बोलूंगी, ऐसे सेल्स को क्या बोलूंगी मैं, यूकैरियोटिक सेल्स, या फिर ऑर्गेनिज्म को बोलूंगी यूकैरियोट्स। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, प्लांट, फंजाई एंड एनिमल। अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। सो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मेरे पास 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर, मीन साइज क्या होगा, थोड़ा स्मॉल होगा एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। उसके बाद कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वो क्या होगा, मेरे पास प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होगा, और यूकैरियोट्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस या फिर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और न्यूक्लियड क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियड क्या होता है, जो मेरे पास न्यूक्लियस है उसके अगर आसपास कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होगी तो मैंने उस न्यूक्लियस को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियड। तो वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर वो क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेरे पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मुझे देखने को मिलता है। प्रोकैरियोट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, मेरे पास 1, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर उसका नंबर कितना हो जाएगा, मोर देन 1। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होगा, और जबकि मेरे पास यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियोलस जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट डिफरेंस मेरे पास इसके अंदर आता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो गए इन द प्रोकैरियोट्स, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या मेरे पास प्रेजेंट है, और जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज है वो भी क्या होंगी, एब्सेंट होंगी प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रिमिटिव यानी पुराने सेल अभी इतने एडवांस नहीं हुए, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। और लास्ट में मेरे पास एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स का, साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोट्स की एग्जांपल है प्रोटोजोआ एंड फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर। उसके बाद जो मेरे पास यूकैरियोट्स है वो जनरली मुझे कहाँ देखने को मिलते हैं, आजकल के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो किसके एग्जांपल है, मेरे पास यूकैरियोटिक सेल्स में, जिसके अंदर मुझे ट्रू न्यूक्लियस, मीन्स ऐसा न्यूक्लियस जिसके आसपास मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होगा, और सेल और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज भी क्या होंगे, मेरे पास प्रेजेंट होंगे। अब मेरे पास आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो मेरे पास प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट्स में बेसिकली प्लांट्स का क्या काम होता है, फोटोसिंथेसिस का, उसके बाद जो फूड है उसको स्टोर करना और प्लांट को क्या करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले सेल वॉल प्लांट्स के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होगी, एब्सेंट होगी। और वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की क्या होती है, बनी होती है। इसलिए हमारे पास जो काउ है, काउ के अंदर ह्यूमन प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, सेलुलोज की डाइजेशन करता है, क्योंकि काउ क्या है, हमारे पास एक ग्रास सिटिंग एनिमल। उसके बाद प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड्स क्या होती है, हमारे पास रोड शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अलग अलग कलर की होंगी, मेरे पास बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जब मेरे पास एक ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है तब मैं इसको बोलती हूँ क्लोरोप्लास्ट, और इसका क्या काम होता है उस टाइम पे, फोटोसिंथेसिस का।
अगर इसके पास कोई भी कलर नहीं होगा, मीन्स कलरलेस होगी, तब मैं इसको बोलूंगी ल्यूकोप्लास्ट। अब इसका कोई भी कलर नहीं है तो इसका क्या काम हो जाएगा, स्टोरेज का। तो मीन्स ये क्या करेगी, फैट्स को, ऑयल्स को, प्रोटीन्स को स्टोर करेगी। एंड क्रोमोप्लास्ट, जो हमारे पास फ्लावर है, फ्रूट्स के इतने अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। मीन्स ये क्या काम करेगी, हमारे पास फ्लावर्स या फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करेगी। लास्ट में आता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। हम अगर आप प्लांट सेल का डायग्राम देखेंगे तो प्लांट सेल के अंदर 70 to 90% ऑफ द वॉल्यूम जो होती है वो सेल की किसने कवर की होती है, हमारे पास वैक्यूल ने। और वैक्यूल क्या स्टोर करता है, सेल सैप को क्या करता है, स्टोर करता है। और ये प्लांट को अपराइट और फर्म रखने में भी क्या करता है, हमारे पास हेल्प करता है। उसके बाद फिक्स शेप, हमारे जो प्लांट सेल्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और सेल वॉल की वजह से इनकी जो शेप होती है वो क्या होगी, हमें फिक्स देखने को मिलेगी। अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में। एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, और प्लास्टिड भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। वैक्यूल या तो क्या होंगे, हमारे पास एब्सेंट होंगे, या फिर स्मॉल या टेम्परेरी वैक्यूल्स साइड के अंदर कहीं कॉर्नर के अंदर हमें क्या मिलेंगे, प्रेजेंट मिलेंगे। और सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल जैसी ऑर्गेनेलिज हमें मिलेंगी। ये क्या करती है, सेल डिवीजन के अंदर हमें हेल्प करती है। उसके बाद लाइसोसोम्स क्या होंगे, हमारे पास प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम्स का बेसिकली क्या काम होता है, जैसे हमारे घर में जो वेस्ट होता है हम उसको डस्टबिन में डालते हैं, ऐसे सेल का जो वेस्ट है उसको क्लीन करने का काम क्या होता है, हमारे पास लाइसोसोम का होता है। मीन्स ये क्या सिक्रीट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो भी ऐसी चीजें हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम हमारे पास किसका है, लाइसोसोम का होगा। सो नेक्स्ट हम डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल, दिस इज द डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस किसने ऑक्यूपाई की हुई है, हमारे पास वैक्यूल ने। जबकि एनिमल्स के अंदर हमें लार्ज में सेंटर के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। एनिमल सेल का जो साइज होगा वो जनरली क्या होगा, हमारे पास स्मॉल होगा। प्लांट का क्या होगा, जरा बड़ा होगा। एंड द साइज बड़ा क्यों होगा, बिकॉज लार्ज में सेंटर में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है। अब एनिमल्स के अंदर कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं है, जबकि प्लांट्स के अंदर हमारे पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है और प्लास्टिड भी प्रेजेंट है। एनिमल्स के अंदर वैक्यूल या तो स्मॉल होंगे या फिर एब्सेंट होंगे, लेकिन प्लांट्स के अंदर बिग एंड प्रोमिनेंट वैक्यूल हमें देखने को मिलेंगे। एनिमल्स के अंदर हमारे पास गोल्जी एपरेटस होती है एंड प्लांट्स के हमारे पास क्या होते हैं, डिक्टोजोम प्रेजेंट होते हैं। डिक्टोजोम हमारे पास क्या होती है, गोल्जी बॉडीज होते हैं, लेकिन वो इतनी डेवलप नहीं होती, तब हम उनको क्या बोल देते हैं, डिक्टोजोम बोल देते हैं। उसके बाद हमारे पास एनिमल्स के अंदर लार्ज नंबर में लाइसोसोम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। एंड जबकि प्लांट सेल के अंदर जो लाइसोसोम का नंबर है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और इस एक्टिविटी, दो एक्टिविटीज है। एक में हम बताएंगे हमारे पास जो प्लांट सेल है वो कैसा दिखाई देता है, दूसरे में हम बताएंगे हमारे पास एनिमल सेल है वो कैसा दिखाई देगा। तो हमने क्या लेना है, टूथपिक की मदद से हमारा चीक सेल लेना है, उसको एक स्लाइड के ऊपर रखना है। स्लाइड के ऊपर रखेंगे हम, वो हमें कैसे दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट। अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेन इस्तेमाल करेंगे। और हम कौन सा स्टेन यूज करेंगे, हम यूज करेंगे मिथाइल ब्लू। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है मिथाइल ब्लू, तो मीन्स ये कौन से कलर का स्टेन है, ब्लू कलर का स्टेन। तो मैंने इसको फॉर द 30 सेकेंड्स मैंने इसको किसके अंदर रखा, मिथाइल ब्लू के अंदर रखा। फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके चीक सेल को क्या कर लूँगी, उस पर प्लेस कर दूंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, एक ड्रॉप ऑफ वाटर मैं इसके अंदर डालूंगी। एंड ड्रॉप ऑफ वाटर डालने का रीजन क्या है, जो एक्सेस स्टेन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। देन फिर से मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ट्रांसफर कर लूंगी। अब मैं इसके आसपास क्या डालूंगी, ग्लिसरीन डालूंगी। और ग्लिसरीन डालने का रीजन क्या है, जो मेरे पास सेल है वो मॉइस्ट रहे। एंड देन आई विल कवर इट विद अ कवर स्लिप। अब मैं इसको एक कवर स्लिप की मदद से हेल्प करूंगी। जब आप इसे कवर स्लिप की मदद से कवर करते हैं तब आपने एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी बबल्स ना बने। अगर यहाँ पे बबल्स बन गए तो हमें जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, हमें माइक्रोस्कोप में इसकी जो पिक्चर है वो अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई देगी। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, चीक सेल दिखाई दे रहे हैं। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। साइड में क्या हमें सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रही है, सेल मेम्ब्रेन। सेंटर के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस। और साइड में हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे पास की अनियन पील की। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, प्लांट सेल को देखेंगे। अनियन पील, जैसे कि आप जानते हैं जब आप कभी भी प्याज को छीलते हो तो एक व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट सी लेयर आपको दिखाई देगी, हमें वो ट्रांसपेरेंट लेयर लेना और सेम प्रोसेस रहेगा।
ठीक है, हमने एक स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर अनियन पील को रखना है, लेकिन यहाँ पे अब इस बार जो हम डाई इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सेफरिन को इस्तेमाल करेंगे। सेफरिन एक ऐसी डाई है जिसका कलर होता है रेड कलर, लेकिन वो पिंक कलर का स्टेन देगी। वो कौन से कलर का स्टेन देगी? हमें पिंक कलर का स्टेन देगी। फिर मैं इसको ट्रांसफर कर लूँगी एक दूसरी स्लाइड के ऊपर, और फिर मैं डालूंगी इसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर, ताकि जो एक्सेस स्टेन है वो क्या हो जाए, मेरे पास रिमूव हो जाए। फिर मैं इसको फिर से ट्रांसफर करूंगी एक डिफरेंट स्लाइड के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ग्लिसरीन, ताकि जो ये सेल है मॉइस्ट रहे, हमारे पास जो स्लाइड है वो लंबे टाइम तक हमारे पास स्टोर रहे। एंड फिर इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी कवर स्लिप से। अब रीज़न क्या है कि मैं इसको कवर स्लिप से कवर कर रही हूँ? द रीज़न इज, जब मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी, माइक्रोस्कोप के लेंसेज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखूंगी, माइक्रोस्कोप सपोज दिस इज द स्लाइड और माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ, और उसको मैंने ज़्यादा नीचे कर दिया, वो सारा का सारा मटीरियल कहाँ लग जाएगा? माइक्रोस्कोप के लेंस पे, और हमारी स्लाइड क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लेंस भी क्या होगा? उससे खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? उसको कवर स्लिप से कवर करते हैं। और उसके बाद मुझे कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे प्लांट सेल दिखाई दे रहा है। एक इसकी डबल लेयर है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली लेयर, और बीच में मुझे क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस। तो मीन्स एक सेल वॉल दिखाई देगी, अंदर में सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, न्यूक्लियस दिखाई देगा, और साइटोप्लाज्म क्या होगा? मुझे शो होगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस होगा कि आपके पास प्लांट्स के अंदर सेल वॉल दिखाई देगी, जबकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल दिखाई नहीं देगी। इसके अलावा कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखाई देगा। और वो ब्लू कलर का और ये पिंक कलर का, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। थैंक यू।